हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उत्थान परिवार में। तो गाइज आज आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ एग्रीकल्चर की एक ही बहुत ही बढ़िया न्यूज, जिसे आप सुनकर बहुत ही खुश हो जाओगे। और ये बहुत ही बढ़िया न्यूज है आपके लिए गाइज। और ये है, जैसे अपनी होती है ना जेट ICAR BHU की एग्जाम, उसी प्रकार एक एग्जाम और होती है 12th एग्रीकल्चर वालों के लिए, या 12th होने के बाद जो टेस्ट होता है जेट ICAR BHU की तरह, उसी तरह एक टेस्ट होता है। एक यूनिवर्सिटी है और वो यूनिवर्सिटी है गाइस स्वीट्स, या कहते हैं इसे स्वेट्स। ये कहां पर है गाइस? ये है इलाहाबाद। स्वीट्स कहां है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद कहां पर है? यूपी। इसके बारे में अपन कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखेंगे और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें जो सीटें हैं वो कितनी हैं, जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो कब होंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या है, और इसकी जो फीस है वो क्या होगी, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो गाइस उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सेशन स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और ऐसे ही जानकारी आपको समय समय पर आपको देते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का सेशन। सीट्स, इसकी फुल फॉर्म आती है गाइस, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सैम हाइजिन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी साइंस, जो कहां पर है? इलाहाबाद में है। और इलाहाबाद कहां पर है? यूपी में। गाइस इसके अलावा कोई भी ब्रांच नहीं है, इसकी एक ही मुख्य ब्रांच है, इसका एक ही हेड ऑफिस है और वो कहां पर है? इलाहाबाद में है। और इलाहाबाद कहां पर है? यूपी में। तो गाइस देखते हैं कि जो स्टार्ट इसकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। गाइस आपको मैं बता दूं कि जो ये एग्जाम होगी, इसकी कोई एग्जाम नहीं होगी, इसकी डायरेक्ट काउंसलिंग होगी। और वो 12th की जो मार्कशीट है ना, या 12th की परसेंट के आधार पर इसमें क्या होगा, इसमें सिलेक्शन होगा। इसमें किसी भी प्रकार का ना ऑनलाइन एग्जाम होगी ना ऑफलाइन होगी, इसमें एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होगी। इसमें परसेंटेज के आधार पर ही काउंसलिंग होगी। और काउंसलिंग होने के बाद क्या होगी, इसमें मेरिट छूटेगी और मेरिट के आधार पर ही क्या होगा, इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी उसकी जो लास्ट डेट है, इसके जो फॉर्म है अप्लाई हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं गाइस। तो आप इसमें यूजी और पीजी, यूजी के स्टूडेंट भी और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट भी इसमें फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, यूजी अंडर ग्रेजुएट, तो इनके लिए जो लास्ट डेट है वो है 8 अगस्त 2020। लास्ट डेट कब है? 8 अगस्त 2020, ये यूजी की है। पीजी की बात करें यहां पर लास्ट डेट तो गाइस 20 अगस्त 2020। पीजी वालों को थोड़ा अधिक टाइम दिया गया है, तो यूजी के लिए 8 अगस्त है और पीजी के लिए 20 अगस्त है। बात करें कि एप्लीकेशन जो फीस होगी वो कितनी होगी, तो गाइस यूजी और पीजी दोनों के लिए कितनी फीस होगी? 1500 रुपए होगी। जो फीस होगी यूजी और पीजी दोनों की वो कितनी होगी? 1500 रुपए होगी मात्र। ठीक है, यूजी की भी और पीजी की। अब गाइस काफी स्टूडेंट्स के मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर एसटी, एससी, ओबीसी की क्या इनकी अलग अलग है क्या? तो गाइस सभी की एक ही है, यहां पर कैटेगरी के अनुसार फीस को डिवाइड नहीं किया गया। अब बात करें गाइस यहां पर सीट की, तो कोर्स जैसे यहां पर जो यूनिवर्सिटी है सीट्स की, यहां पर ICAR की भी कुछ सीटें हैं। जैसे जेट की जो यूनिवर्सिटी होती है ना, उनमें भी तो ICAR की सीटें होती है ना, तो उसी के अनुसार सीट्स में भी क्या है, यहां पर ICAR की भी सीटें हैं। तो बात करते हैं सीटों की। तो गाइस अपन केवल एग्रीकल्चर की बात करेंगे यहां पर। ठीक है, इसके अलावा काफी कोर्स और होते हैं इस यूनिवर्सिटी में, आर्ट्स के भी होते हैं, कॉमर्स के भी होते हैं, लेकिन यहां पर अपन बात करने वाले केवल और केवल एग्रीकल्चर की। तो बीएससी हॉनर्स, अब बीएससी कितने ईयर की होती है? 4 ईयर की होती है। इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। तो बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर से करते हैं तो इसमें ICAR की सीटें तो हैं 45। ICAR की सीटें कितनी है? 45। और केवल सीट्स की बात करें तो 255, जिसमें काउंसलिंग होगी वो सीटें कितनी होंगी? 255। टोटल सीटों की बात करें तो गाइस यहां पर 300 सीटें हैं, लेकिन ये हमारे लिए सीटें कौन सी है? ये वाली 255। अब बात करें कि एलिजिबिलिटी, इसमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो इसमें एलिजिबल है, तो बात कर लेते हैं। 10+2 12th वाले स्टूडेंट, इसके अलावा 12th वाले स्टूडेंट के पास में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए? PCM, इसके अलावा PCB, PCMB और इंटर एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंटर एग्रीकल्चर, ये सभी सब्जेक्ट होंगे एलिजिबल, तभी होगा आपका फॉर्म। सेकंड बात करें यहाँ पर बीएससी हॉनर्स, ये भी कितने ईयर की होती है? 4 ईयर की होती है, 8 सेमेस्टर होते हैं इसमें। और ये हॉर्टिकल्चर से, एक तो एग्रीकल्चर हॉनर से होगी और हॉर्टिकल्चर हॉनर से होगी। इसमें सीटों की बात करें तो 18 यहाँ पर आईसीआर की सीटें हैं। यहां पर सीट्स की बात करें तो 102 यहां पर ही अपने क्या होगी? काउंसलिंग होगी। तो 102 क्या है? यहां पर सीट्स की सीटें हैं। टोटल सीटों की बात करें हॉर्टिकल्चर में तो 120 क्या है? यहां पर सीटें हैं। और ये जो प्रोसेस है एलिजिबिलिटी, सेम प्रोसेस जहां पर थी वही सेम प्रोसेस यहां पर होगी। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं कि जो फीस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कि जो सेमेस्टर की, एक सेमेस्टर की फीस कितनी होगी? टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, 4 ईयर की अपनी बीएससी हॉनर्स की जो डिग्री है वो होगी। तो इसमें फीस की जो स्ट्रक्चर वो क्या है गाइस, तो देख लेते हैं एक बार। पहले देखेंगे कि बीएससी हॉनर्स जो एग्रीकल्चर से होगी, अब सेमेस्टर कितने होते हैं गाइस? यहां पर 8 सेमेस्टर होंगे, ईयर कितनी होंगी? 4 ईयर होंगी। तो एक सेमेस्टर की जो फीस होगी वो कितनी होगी? 51,000। एक सेमेस्टर की जो फीस होगी वो कितनी होगी? 51,000 फीस होगी। टोटल 4 ईयर की बात करें तो यहां पर 4,08,000 क्या होगी? टोटल फीस होगी 8 सेमेस्टर की। सेम प्रोसेस बीएससी हॉनर्स हॉर्टिकल्चर में, यहां पर भी एक टोटल सेमेस्टर कितने होंगे? 8 सेमेस्टर होंगे। 4 ईयर की क्या होगी? अपनी हॉनर्स बीएससी होगी। और जो एक सेमेस्टर की जो फीस है वो होगी 51,000। और टोटल 8 सेमेस्टर की फीस की बात करें तो 4,08,000। ये क्या है? टोटल 4 ईयर की, या बात करें 8 जो सेमेस्टर होंगे, 8 सेमेस्टर, उसकी फीस है 4,08,000। तो या तो एग्रीकल्चर से करें या फिर हॉर्टिकल्चर से करें, दोनों की जो फीस है वो क्या है गाइस? बिल्कुल इक्वल है। यहां पर बात करें सीट की, तो सीट एग्रीकल्चर में थोड़ी ज्यादा है और हॉर्टिकल्चर में क्या है गाइस? कम है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहां पर बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अब देखते हैं गाइस, यहां पर कोर्सेज की बात करेंगे कि यूजी कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th पास आउट करने के बाद जो कोर्सेज होंगे अपन बीएससी हॉनर्स में, वो कौन कौन से कोर्स होंगे? और बीएससी की बात क्या करते हैं अपन? पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी करते हैं, एमएससी, मास्टर्ड जो डिग्री करेंगे ना, उसमें कौन कौन से कोर्स होंगे वो एक बार अपन देख लेते हैं। तो देखिएगा इस यूजी के देखते हैं पहले। तो बीएससी हॉनर्स इसमें एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। नॉर्मली क्या कर सकते हैं? हॉनर्स एग्रीकल्चर से बीएससी होती है। इसके अलावा बीएससी हॉनर्स हॉर्टिकल्चर से भी क्या कर सकते हैं अपन? यूजी कोर्स कर सकते हैं। फिर थर्ड है इसमें बीएससी हॉनर्स एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी से भी क्या कर सकते हैं गाइस? यहां पर अपन बीएससी कर सकते हैं। इसके अलावा बीटेक, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो भी यहां पर क्या कर सकते हैं? बीएससी, फिर बीटेक कर सकते हैं। बीटेक एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, ठीक है गाइस। इसके अलावा बात करें बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, यहां पर मैथ्स वाले स्टूडेंट भी और एग्रीकल्चर वाले, ठीक है ना गाइस, क्या कर सकते हैं? यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बीएससी बैचलर डिग्री जो प्राप्त होगी 4 साल की हॉनर्स, वो अपन कर सकते हैं। तो गाइस ये तो हो गई यूजी कोर्सेज, हॉर्टिकल्चर से हो गया, एग्रीकल्चर से हो गई, एनिमल हस्बेंड्री डेयरी से हो गई, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से हो गई और फूड टेक्नोलॉजी से हो गई। अब देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कि बीएससी करने के बाद जो मास्टर डिग्री करते हैं उसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। ये किसकी बात करें? सीट्स की, ठीक है ना गाइस। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी से क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से भी कर सकते हैं। थर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से भी क्या कर सकते हैं? पीजी कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंड एंटेमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी एंड एंटेमोलॉजी से भी क्या कर सकते हैं? पीजी कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इससे भी क्या कर सकते हैं गाइस? ये कोर्स कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। नेक्स्ट है गाइस डिपार्टमेंट ऑफ सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से भी क्या कर सकते हैं?
पीजी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पीजी कोर्स कर सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पर बीटेक था तो यहाँ पर क्या आ गया एमटेक, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमटेक जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे वो एग्रीकल्चर क्या हो जाएगी, इंजीनियरिंग हो जाएगी उनकी। तो इरिगेशन एंड ड्रेनेज, इरिगेशन एंड ड्रेनेज, ठीक है ना, जो जल निकास और सिंचाई होती है ना, तो इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग से क्या कर सकते हैं, एमटेक। लास्ट है एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सोइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, सोइल वाटर कंजर्वेशन गाइस, जल का जो संरक्षण करते हैं ना वो, ठीक है ना, तो सोइल वाटर मृदा जल का क्या कर सकते हैं यहाँ पर संरक्षण, तो सोइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग से भी क्या कर सकते हैं यहाँ पर एमटेक कर सकते हैं। तो गाइस ये हुई यूजी और पीजी के कोर्स की, यूजी में अपन कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं और पीजी में कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। अब देखते हैं गाइस जो मेरिट लिस्ट के आधार पर जो अपना सिलेक्शन होगा, तो मेरिट लिस्ट इसमें एग्जाम तो होनी नहीं है, तो डायरेक्ट किस पे होगा, परसेंटेज के बेस पे होगा। तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस बेस पर बनेगी वो भी अपन देख लेते हैं एक बार। तो देखिए गाइस मेरिट लिस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट, यहां पर यूजी की भी बात करेंगे और पीजी दोनों की यहां पर बात करने वाले हैं। तो देखिए गाइस फर्स्ट वेटेज ऑन 12th, जो 12th की जो मार्कशीट होगी उनमें जो आपके 12th में जो परसेंट बनी है उसमें से 65% आपके यहाँ पर क्या हो गए, इंक्लूड हो गए। 100 में से जो आपकी परसेंट बनी है उसमें 100 में से 65 जो आपकी 12th में परसेंट बनी है उसका 65% क्या होगा यहाँ पर इंक्लूड होगा। सेकेंड है वेटेज ऑन 10th में कितना परसेंट इंक्लूड होगा आपका 30%, 12th में 65%, 10th का कितना होगा 30%। नेक्स्ट है वेटेज ऑन एनसीसी और एनएसएस, ठीक है ना गाइस, एनसीसी और एनएसएस का जो डिप्लोमा यदि आपके पास है तो उसका भी 2.5% क्या होगा आपका मार्क्स यहां पर इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट है वेटेज ऑन स्पोर्ट्स एक्सीलेंस या कल्चरल एक्टिविटीज, या तो स्पोर्ट्स का आपके पास हो या फिर बात करें कि कल्चरल की जो एक्टिविटीज है, इन दोनों में किसी एक का यदि आपके पास डिप्लोमा होगा तो आपके 2.5% जो मार्क्स है यहाँ पर क्या हो गए इंक्लूड हो गए। तो इसी प्रकार 100% के आधार पर क्या बनेगी आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है गाइस। तो जो मेरिट का जो बेस है, जो मेरिट बनेगी वो इस बेस पर बनेगी। 12th की आपके 65 होंगे, 10th की 30 होंगे, डिप्लोमा यदि ये हैं तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर 5% क्या होगा आपके मार्क्स क्या हो गए इंक्लूड होंगे। तो गाइस ये हमने देख ली मोटी मोटी इंफॉर्मेशन सीट्स की कि कितनी सीटें हैं, फीस क्या होगी, लास्ट डेट क्या है, कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट होते हैं अपने, और जो 4 ईयर की हॉनर्स की जो अपनी इसमें बीएससी होती है उसमें सेमेस्टर 8 होते हैं, जो एक सेमेस्टर की फीस कितनी होगी वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब देखते हैं गाइस जो फॉर्म फिल करने की जो स्टेप है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। फॉर्म फिल करने की जो स्टेप है वो 4 स्टेप है गाइस, ठीक है ना। कितने स्टेप है, 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके 10। यूजी की बात करें यहाँ पर, ठीक है ना, यूजी की बात करें। अभी हमने देखा मेरिट लिस्ट, सॉरी ये थोड़ा पॉइंट रह गया, मेरिट लिस्ट ऑफ यूजी की देख ली। यहां पर अपन पीजी की देखें ना गाइस, पीजी की देखें तो वेटेज ऑन यहाँ पर 12th क्लास के भी यहां पर इंक्लूड होंगे, ठीक है ना। यहां पर प्लस किसका हो जाएगा, जो यूजी, पीजी कब होती है, जब क्या होती है हमारी अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। तो यूजी के भी यहाँ पर क्या हो गए नंबर इंक्लूड हो गए, और यूजी के बेस के आधार पर पीजी में क्या होगा मेरिट लिस्ट बनेगी। यहाँ पर पीजी में यूजी के भी जो नंबर है ना, ये भी क्या हो गए यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे। बस थोड़ा सा ये फर्क है और कुछ भी नहीं, बाकी सेम है, ठीक है ना गाइस। तो जो फर्स्ट स्टेप होगी वो होगी एप्लीकेशन फॉर्म। फर्स्ट चीज क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म। यूजी की बात करें तो 10th 12th और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स सब वो क्या होंगे यहाँ पर फॉर्म फिल होंगे, ठीक है गाइस। सेकंड बात करें, सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप में है गाइस, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे।
सेकंड स्टेज में क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके अपलोड होंगे। ठीक है, 10th और 12th यूजी की बात हो गई। यूजी की बात करें तो 10th और 12th हो जाएंगे, और पीजी की बात करें तो 10th 12th और यूजी की जो मार्कशीट है, अपनी डिग्री है, वो पीजी में होगी। थर्ड स्टेप की बात करें तो गाइज यहाँ पर फिलिंग्स, ठीक है ना, फिल यहाँ पर आपको जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी थर्ड स्टेप में बनेगी। फोर्थ स्टेप में क्या होगी, आपकी फीस क्या होगी, यहाँ पर डिपॉजिट होगी। जैसे 51,000 थी ना, तो आपका यदि सिलेक्शन हो जाता है मेरिट बेस पे तो आपकी फीस क्या होगी, फोर्थ स्टेप में डिपॉजिट होगी। तो गाइस ये हमने बात की सीट्स के बारे में मोटी मोटी जानकारी। तो ये बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्जाम होगी नहीं, सीधे ही परसेंटेज बेस के आधार पर इसमें क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।